यस, समझ नमस्कार सकता दोस्तों। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान की यात्रा को उषा बजोरिया मैम आगे बढ़ाएंगी, ध्यान और ज्ञान की यात्रा को। तो मास्टर, जब तक मैम मैम जुड़ती हैं आप ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। सभी ध्यान की पोजीशन ले लें, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। नीतू मैम, एक बारी उषा बजोरिया को मैम को कॉल कीजिएगा प्लीज। नीतू जी, सुन पा रहे हो आप मुझे? हूँ। दोस्तों, सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। अपने पैर को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और आंखों को कोमलता से जी बंद मैम, कर करती। लीजिए। जी। हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए दोस्तों। और मुख से छोड़ दीजिए धीरे से। नाक से सांस भरते हुए मुख से छोड़ दीजिए। अब 3 गहरी लंबी सांसें भरते हुए आप ये समझिए, अपने आप से ये कमांड दीजिए कि मेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो चुकी है। लंबी सांसों के साथ मेरा पॉजिटिविटी आ चुकी है पूरे शरीर में, और बाहर जाती हुई सांसों के साथ सारी नेगेटिविटी बाहर जा चुकी है। अब 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू। जितना जो लंबा सांस ले सकता मास्टर, उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको। ओ को कम रखना है और माँ को ज्यादा बोलना, माँ को ज्यादा पकड़ना है। जैसे एक बार मैं करके दिखाती हूँ, आप उस तरह से देख लीजिएगा। जैसे आप ओम को धीरे से बोलेंगे सांस भरते हुए, ओ। ओम का उच्चारण करते समय सब रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। यस तभी इसका मास्टर, इस लाभ तरह से मिलेगा। आपने ओम का उच्चारण करना है, तो सभी के सभी ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। पूरी बॉडी में अपनी निरीक्षण कीजिए दोस्तों। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो चुकी है, पूरी तरह से रिलैक्स। और एक एक बॉडी पार्ट का निरीक्षण कीजिए। कहीं मैम पे अगर, मैम जुड़ रहे। जी, कहीं पे भी कोई तनाव है मास्टर, तो उसे रिलीज कर दीजिए तनाव को। क्योंकि यहाँ पे हम आनापान सती ध्यान कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई प्राणायाम या योगा नहीं कर रहे हैं कि तनाव की जरूरत है। तो अपने अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। फोकस अपनी सांसों पे होना चाहिए। मैम जुड़ चुके हैं। यस मास्टर। तो दोस्तों, हमारे बीच में उषा बजोरिया मैम जुड़ चुकी हैं। तो आइए हम मैम का वेलकम करते हैं। मैम, आपका इस मंच पे महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू उषा मैम। ध्यान की अवस्था में सभी बैठ चुके हैं मास्टर, और आप ध्यान को आगे कंटिन्यू कराइए मैम। उषा मैम, ओवर टू यू।
सभी अपनी आती और जाती सांसों का निरीक्षण करेंगे दोस्तों। कोई भी सांस आपकी जागरूकता से ना छूटे। एक एक सांस को आपको साक्षी भाव में देखना है। उषा मैम, ओवर टू यू। उषा बजोरिया मैम। हाँ हाँ, ओके मैम, अभी सुन रहा है मेरी आवाज? यस मास्टर, सुन रहे हैं अभी। हाँ हाँ ध्यान कंटिन्यू कराइए आप। सभी हाँ ध्यान में हाँ बैठ चुके हैं। हाँ हाँ। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, सभी के भीतर बैठे हुए ईश्वर को मेरा प्रणाम। सभी पत्री सर, पितामह पत्री सर और परम गुरु मंडली, एस्टर मास्टर्स, एस्टर पिरामिड, सबको प्रणाम। हम सभी के ऊपर एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड स्थापित हो गया है, जो हमें एनर्जी दे रहा है। तो हम सभी एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड के नीचे बैठे हैं मास्टर्स। अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ जुड़ जाइए। सरल और सहज सांसों के साथ आप जुड़ जाइए मास्टर्स। सांसें अनमोल खजाना, ईश्वर का दिया हुआ अनमोल खजाना हमें मिला है मास्टर्स। सहज और सरल सांसों के साथ जुड़ जाइए। कितने ही ब्रह्मांडों से होकर ये सांसें हमारे भीतर प्रवेश करती है। हमारे ब्रह्म क्राउन चक्र के थ्रू ये सांसें, जब हम ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स, तो ये सांसें एक प्राण शक्ति का रूप धारण करती है और हमारे भीतर एक चक्र के रूप में प्रवाहित होने लग जाती है। जो साधारण सांसें, जिन्हें हम ज्ञान में नहीं लाते कि 24 घंटे ये सांसें हमारे साथ रहती हैं, और यही सांसें, साधारण सांसें, जब हम ध्यान में बैठते हैं, इनके साथ एक हो जाते हैं, तो यही सांसें प्राण शक्ति का रूप धारण करती है और हमारे शरीर में एक प्रकाश के रूप में प्रवाहित होती है, एक शक्ति के रूप में प्रवाहित होती है। महसूस करिए मास्टर्स, अपने चारों तरफ प्रकाश, अपने भीतर और बाहर एक सुनहरा प्रकाश फैल गया है, जो आपके पूरे ऑरा में समा गया है। आपके भीतर 72,000 नसों और नाड़ियों में ये प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, एक शक्ति के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में। महसूस करिए मास्टर्स, प्रकाश, सुनहरा प्रकाश, जो प्रकाश प्रेम का है, आरोग्य का है, करुणा का है, दया का है, भक्ति का है और ध्यान का है। तो ये प्रकाश हमारे में इतने गुणों को अवतरित कर रहा है। ये आप मन में महसूस करिए मास्टर्स। जैसा हम महसूस करते हैं, वही हमारे साथ घटित होता है। पितामह पत्री सर कहते हैं, यद भावम तद भवति। जैसे आपके भाव होंगे, जैसे आपके विचार होंगे, आपके साथ वही घटित होगा। जिस रूप में भी इस ऊर्जा को आप ग्रहण करेंगे, उसी रूप में ये ऊर्जा आपके शरीर में काम करेगी, आपके चारों तरफ उसी रूप में फैल जाए। तो मास्टर्स, गहन ध्यान में उतरते हुए पूरे प्रेम से इस ऊर्जा को अपने भीतर आवाहन करिए और इस ऊर्जा को प्रेम से अपने भीतर प्रवाहित होने दीजिए। प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, दया के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, स्नेह के रूप में, आप भक्ति के रूप में इस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दीजिए। आवाहन करिए, ये ऊर्जा मुझे हर चीज से संपन्न कर रही है, हर शक्ति से संपन्न कर रही है। मैं प्रेम से ओतप्रोत हो गया हूँ, अपने आसपास सभी को स्नेह की दृष्टि से देख रहा हूँ। प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक वस्तु को, चाहे वो निर्जीव वस्तु ही क्यों न हो, उसके अंदर भी प्राण ऊर्जा समाहित है मास्टर्स। तो अपने चारों ओर महसूस करिए इस स्नेह की ऊर्जा को, हर एक प्राणी में, हर एक वस्तु में। उसी ऊर्जा को महसूस करिए, स्नेह को महसूस करिए।
तो आप देखेंगे कि आपके हृदय की विशालता बढ़ती जाएगी। आपका हृदय और विशालता का अनुभव करेगा मास्टर। अनुभव करिए उस शक्ति को, परमात्मा के प्रेम को महसूस करिए। हमारे आसपास मास्टर्स विराजमान है। परम गुरु मंडली को प्रणाम करिए और उनकी उपस्थिति को महसूस करिए मास्टर्स। वो हमारे आसपास मौजूद है। परम गुरु मंडली के आशीर्वाद को, प्रेम, स्नेह को महसूस, उनके स्नेह को, उनके आशीर्वाद को, वो हमारी ध्यान में हमारी सहायता कर रही है। महसूस करिए उनके प्रेम को। पितामह पत्री सर को प्रणाम करिए, आभार व्यक्त करिए परम गुरु मंडली के प्रति, जो उन्होंने हमें ये ध्यान का मार्ग दिखाया। ये ध्यान का मार्ग दिखाया, इतना सुंदर मार्ग, जो जैसा हमारा जीवन था, अपनी उलझनों में रहते थे, अपनी ही मुसीबतों से घिरे रहते थे, चिंताओं से घिरे रहते थे, और उन्होंने आकर हमारा हाथ थाम लिया और हमें इस ध्यान के सुंदर मार्ग पर अग्रसर कर दिया मास्टर। तो परम गुरु मंडली का आभार व्यक्त करिए, उन्हें प्रणाम करिए और महसूस करिए उनका, जो उनकी उपस्थिति को हमारे चारों तरफ, कि वे हमें स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं, कि आज हमारे बच्चे ध्यान कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं सुगम मार्ग पर, और ये प्रकृति के इस अनोखे मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर मेरे बच्चे चल रहे हैं। तो उन्हें आभार व्यक्त करिए मास्टर्स, और अपने गहन और गंभीर सांसों से जुड़ जाइए। ये सांसें बेशकीमती सांसें जो हमें ईश्वर से मिली है। एक एक सांसों को ध्यान से देखिए। एक भी सांस आपके अवलोकन के बिना बाहर न जाने पाए, और एक भी सांस आपके अवलोकन के बिना भीतर न आने पाए। एक एक सांसों की कीमत को महसूस करिए मास्टर्स। कितने ही ब्रह्मांडों से कितनी ऊर्जा लेकर ये सांसें हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। आरोग्य दे रही है ये सांसें। हमारे भीतर उस ईश्वर ने लेबोरेटरी दी है, जो प्रयोगशाला, जो हर दवा का निर्माण करने में सक्षम है। पत्री सर बोलते थे, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। हमें किसी भी डॉक्टर और किसी भी दवा की जरूरत नहीं है मास्टर्स। ध्यान करके हम वे दवाएं स्वयं इस शरीर में निर्मित कर सकते हैं। इतनी शक्ति ईश्वर ने हमें दी है इस शरीर में, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जानते, इस शरीर की शक्ति को नहीं पहचानते, अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानते। इस शरीर में, उस प्रयोगशाला में हर दवा मौजूद है, हर प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, कैल्शियम, हर वो कुछ जो हमारे शरीर को जरूरत है, वो हर कुछ मौजूद है। दवा सिर्फ जरूरत है ध्यान करके उन्हें जगाने की। जब हम ध्यान करते हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो कोई भी रोग है, उस रोग की दवा ऑटोमेटिक इस शरीर की प्रयोगशाला में बननी शुरू हो जाती है, और वो रोग धीरे धीरे हमारे शरीर से समाप्त होने लग जाता है मास्टर्स। तो अपनी शक्ति को पहचानिए मास्टर्स। हम बहुत शक्तिवान हैं। हम स्वयं भगवान है। पत्री सर कहते थे, हम स्वयं भगवान हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं, और अगर जानते भी हैं तो फिर मानते नहीं। लेकिन मास्टर्स, आप ये मान लीजिए कि आप स्वयं भगवान हैं। हम स्वयं ईश्वर हैं। सागर की एक बूंद वो सागर ही होती है मास्टर्स। नदी की एक बूंद नदी ही कहलाती है। उसी तरह हम परमात्मा का अंश हैं। तो हम फिर अंश क्या हुआ? वो परमात्मा, वो स्वयं ही हुआ ना। तो मान लीजिए मास्टर्स आज से कि हम स्वयं भगवान हैं।
हमारे में सारी शक्तियां मौजूद हैं, सिर्फ जरूरत है ध्यान से उन्हें, उन शक्तियों को जगाने की। गहन गंभीर सांसें, ध्यान की गहराइयों में उतरते जाइए मास्टर्स। गहन और गंभीर सांसें, ये सांसें अनमोल सांसें महसूस करिए। सांसें आ रही है और जा रही है। नीले रंग की नीला प्रकाश हमें चारों तरफ से घेर रहा है, हमारे चारों तरफ और हमारे भीतर। नीला प्रकाश जो आरोग्यदायी है, आनंददायी है, वो हमारे भीतर फैल चुका है। एक एक कोशिका में, हमारे एक एक अणु और परमाणु में, प्रत्येक सेल्स में ये प्रकाश फैल चुका है और हमें आरोग्य दे रहा है। महसूस करिए मास्टर। प्रकाश हमें चारों तरफ, हमारी तरफ बिखरा हुआ है। आनंद का महसूस करिए, प्रकाश को महसूस करिए मास्टर। अपने भीतर और बाहर गहन प्रकाश की गहराइयों में उतर जाइए। इस समय सिर्फ वो प्रकाश है और हम हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ हम और ये प्रकाश, नीला प्रकाश जो हमें आरोग्य दे रहा है, आनंद दे रहा है। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करिए मास्टर। हम बिल्कुल हल्का, उस ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस, उसके प्रेम को थोड़ा साउंड तेज कीजिए मैम। महसूस करिए, प्रकाश को, प्रेम को, नीले रंग की प्रकाश को, उसकी आभा को महसूस करिए मास्टर्स। आनंद को महसूस करिए। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। हम भीतर गहराइयों में उतर रहे हैं, अपने ही गहराइयों। हमें भीतर गहन गंभीर सांसों के साथ उतरना है, गहन ध्यान में उतरना है मास्टर्स। हल्का महसूस करिए मास्टर्स। महसूस करिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। महसूस करिए मैं आरोग्यवान हूँ। महसूस करिए मैं ज्ञानवान, मैं एक अ, मुक्त आत्मा हूँ। शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम, शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम, नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम, शिव स्वरूपोहम, अद्वैत आनंद
स्वरूपम ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम ब्रह्म स्वरूपोहम ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम ब्रह्म स्वरूपोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूप यानी मास्टर्स हम शिव हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही शिव हैं। हम एक मुक्त आत्मा हैं, हम बुद्ध हैं, हम मुक्त हैं, हम शुद्ध हैं। आत्मा शुद्ध है। मन अशुद्ध हो सकता है। मन के विचार वही हमें इस माया में फंसाते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो हर समय शुद्ध सच्चिदानंद परम आनंद को महसूस करती है। आत्मा हमें समय समय पर चेतावनी देती है कि ये कार्य गलत है, लेकिन मन उस आत्मा की आवाज को दबा देता है और हमसे भूल करवा बैठता है। लेकिन आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, हर समय मुक्त है वो आत्मा। मन ही हमें बांधता है दुनिया के बंधनों में, माया के बंधनों में, और हम भूल कर बैठते हैं। तो मास्टर्स, हमें ध्यान करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है और अपनी आत्मा को नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो मन धीरे धीरे अपने आप शुद्ध होता जाएगा। मन सही और गलत का हमें बार बार चेतना दिलाएगा, चेतना में लाएगा कि ये काम हम गलत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे विचार शुद्ध होने लग जाएंगे और हमने अपनी गलतियों में हम अपने आप सुधार करने लग जाएंगे। हमारा मन बार बार हमें कचोटेगा कि नहीं ये गलत है, और वो फिर हम धीरे धीरे सही मार्ग पर अग्रसर होते जाएंगे। धीरे 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 ये मन खाली होता जाएगा और धीरे धीरे आत्मा शुद्ध होते जाएगी मास्टर्स। तो धीरे धीरे इस ध्यान के मार्ग पर हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है, तो आप खुद अपने आप के शुद्ध होने लग जाएंगे मास्टर्स। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे धीरे धीरे रखिए मास्टर्स। अपनी चेतना में लौट आइए, अपने शरीर को महसूस करिए मास्टर्स। दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पे रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सहजता से अपने हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को खोले मास्टर्स, और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। हम अपने लिए और इस ध्यान के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू मास्टर। थैंक यू उषा जी, बहुत सुंदर ध्यान।
बहुत ही डीप मेडिटेशन थी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप मेरी आवाज आ रही मास्टर। है? जी मास्टर आ रही है। और मास्टर कोई भी अपना अनुभव बताना चाहता है तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं आप। हैंड रेज कीजिए मास्टर। ये मैं सबको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दिया, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैडम बहुत झटका लगा और मोगरे की सुगंध आई। जी। बहुत अच्छा थैंक लगा, यू मैम। थैंक यू। नीतू जी अभी ध्यान में ही है। नीतू मैम उठ जाइए। बहुत गहरा। नीतू मैम अभी ध्यान में ही है, बहुत डीप मेडिटेशन था। यस उषा जी। मास्टर किसी को कोई अनुभव शेयर करना है तो आप बताइए, हैंड रेज कीजिए या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। और नहीं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और नहीं, अगर कोई भी अनुभव बताना चाहता है तो हम अपनी, यहाँ पे कौन है? सुमित्रा जी, रमेश जी को बुलाइए ना। हाँ रमेश जी, रमेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए रमेश जी। हाँ, ये मास्टर जी। यस मास्टर, आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे? बताइए अपना अनुभव मास्टर रमेश सभी। हाँ शाकाहार के बारे में बताएंगे सुमित्रा जी। हाँ हाँ हाँ, आप अपने बारे में, अपने ध्यान की, ज्ञान की जो ध्यान की यात्रा है मास्टर, अपनी ध्यान की हाँ, यात्रा में आपने कितनी उन्नति की, कैसे ध्यान में आए, तो आप अपना पूरा ये आज यहाँ पे रिकॉर्ड कराइएगा कि कैसे ध्यान में ठीक है। आए, कैसे। हाँ, आपकी पूरी ध्यान यात्रा बताइएगा। और ठीक है। नीतू जी, नीतू बता जी, सॉरी मास्टर, एक मिनट माफी चाहूंगी। यस नीतू मैम। जी, हाँ बोलिए नीतू ना। जी, नीतू जी मैं, मेरे को ना 10 o'clock निकलना होगा। आप आगे कंटिन्यू कीजिए और 2-3 दिन आपको ही कंटिन्यू करना है, ठीक है? कल ठीक है। परसों और मतलब 24, 25, 26 तक मैं नहीं रहूंगी, 3 दिन नहीं रहूंगी। तो 3 दिन मैं ट्रेवल कर रही हूँ, तो इसलिए आपको ही आगे कंटिन्यू करना। आप आ चुके हैं? नहीं नहीं मैम, मैं इधर ही हूँ बट मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैं देखती हूँ, मैं कल मॉर्निंग में आपको बताती हूँ अगर इधर से मैनेज हो जाएगा तो। ठीक है। जी ठीक हाँ, है। मैं मॉर्निंग में कॉल करती हूँ। नहीं तो फिर मैं, आप आ जाइएगा, मैं आप यहाँ से ऑन करा दूंगी, अजय ठीक है, होस्ट में ज्वाइन करा चलेगा दूंगी। चलेगा। हाँ तब ठीक फिर है, आप चलेगा। आगे कंटिन्यू कीजिएगा। यस मास्टर, यस रमेश जी बताइए। स्वागत है आपका इस मंच पे। हाँ, वीडियो ऑन करिए रमेश जी। हाँ, हम्म, किए। हाँ ऑन है, ऑन है, ऑन है उनका। अच्छा। हाँ हाँ। आत्मवंदन रमेश जी। हाँ, आत्मवंदन। 2016 की बात है मास्टर जी। हाँ हाँ पहले नॉनवेज बहुत खाता था। हाँ। मतलब जी सुबह, मतलब 3 टाइम खाता था और इतना उस मेरे को नॉनवेज की लत लग गई थी ना कि मैं नॉनवेज खा के भी भगवान के मंदिर में आरती के लिए जाता था, वो आरती की थाली भी हाथ में लेता था। और मतलब ऐसे दिन चल रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि करीब मतलब अमावस्या के 4 दिन पहले रात के, हाँ, 12, 12:30 या 1 बजा हुआ रहेगा। तो मतलब करीब मेरे घर के सामने करीब 20-25 कुत्ते आके, मतलब जो रात को रोते हैं ना एकदम, उनकी जो रोने की आवाज आती है, वो सब मेरे घर के तरफ ही पूरे, जितने भी हमारे मतलब गांव के गली में थे वो सब पूरे मेरे घर के इधर ही आके रोने लगे। तो मैं जैसे मतलब नींद से जग गया, तो मेरे अंदर से अचानक एकदम भय जैसा हुआ और एकदम हार्ट अटैक कैसे आता है, ऐसा एकदम सीने में दर्द होने लगा। तो मैं जैसे बाहर आया तो मैंने एक साया देखा, वो जिधर मतलब कुत्ते भौंक रहे थे मुंह करके उधर, एक काला साया देखा। और जैसे मैंने देखा तो मतलब वो पूरी तरीके से मेरे अंदर आके समा गया और एकदम जैसे मतलब एकदम फ्रिज में कैसा ठंडा, एकदम एसी में कैसे ठंडक महसूस होती, पूरी शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। और अचानक से इतना डर लगने लगा, बहुत डर लगने लगा। तो और जोर जोर से रोने लगा। तो मेरे को वही, मेरे जो जितनी रिलेटिव वही हालत में लेके मेरे को, उनको लगा कि इसको अटैक जैसा झटका है, तो मेरे को लेके हॉस्पिटल में लेके गए। मैं उधर एडमिट था, करीब 10-15 दिन एडमिट था। लेकिन अंदर से डर मतलब जाने का नाम ही नहीं लेता था। और वो मतलब मैं जैसे ही हॉस्पिटल में, मतलब वो मेरे को रूह दिखाई देती थी, वो मतलब
वो जो काली जो मतलब जो लेडीज थी वो दिखाई देती थी, और मैं मतलब वो मेरे तरफ आने का मतलब शरीर के इधर आती थी, तो फिर मेरे को खाना ही नहीं जाता था। मतलब मैं जैसे कुछ भी मुंह में डालता था तो मेरे को उल्टी होती थी, या वो मतलब वो अंदर में खाता था, लेकिन वो मेरे को नहीं लगता था। मेरा करीब करीब वजन वो टाइम पे 75-80 किलो था। तो ऐसे मतलब कितना एक सवा महीना हुआ रहेगा मैडम, तो मेरा वजन करीब करीब 40 किलो तक मतलब मैं हो गया, मेरे हाथ एकदम पतले हो गए थे। और डॉक्टर भी बोलने लगे कि इसको मतलब शॉक दो, इसको मतलब पागल या के हॉस्पिटल में छोड़ो। मतलब मैं हमेशा रोता ही रहता था, और मतलब किधर भी बाहर जाने की मेरे में हिम्मत नहीं रहती। घर में मेरे को रात को भी नींद नहीं आती थी, मैं जगते रहता था, ऐसा मतलब एकदम अंधेरे कमरे में बैठा रहता था हमेशा। तो फिर ऐसे ही मतलब कोकिलाबेन में भी एडमिट था मैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में भी था, औरंगाबाद में भी एक सिटी केयर का हॉस्पिटल था, उधर उधर भी था। तो ऐसे ही मम्मी एक दिन जो गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु है मच्छिंद्र नाथ जी, उनकी समाधि है अहमदनगर, अपना भीड़ में सावरगांव करके उनकी समाधि है उधर। उनके बाजू में भी नाथ संप्रदाय के एक चौथे योगी है कानिपा नाथ जी, जिनका जन्म हाथी के कान से हुआ था, उनकी भी समाधि उधर ही है। और एक जालंधर नाथ जी योगी जो कानिप नाथ जी के गुरु है, उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था, इसलिए उनका नाम जालेंद्र, उनकी समाधि भी उधर थी। तो मेरे को उधर लेके गए। करीब करीब मेरे जैसे 400 लोग थे उधर, मतलब जिनको ऐसा बाहर का कुछ ना कुछ हुआ था, कुछ मतलब पैर से लंगड़े थे, किसी को पैरलेस के पेशेंट थे, कुछ को मतलब ऐसे आत्माओं ने घेर लिया था। तो मैं भी करीब करीब 40 दिन का उधर अनुष्ठान किया मैंने। मतलब उधर का खाली जब मैं गया तो मेरे को थोड़ा खाना जाने लगा, और उल्टी उल्टी नहीं आती थी, और डर भी थोड़ा कम होने लगा। तो फिर मैं 40 दिन उधर रहा था। तो उधर मच्छिंद्रनाथ बाबा जी की गुफा भी एक 70 या 80 फुट नीचे रहेंगी, मतलब एक गुफा पत्थर से आदमी को उतरना पड़ता है और गुफा में जाना पड़ता है। तो उधर मतलब मेरे को फिर एक ही काम था, खाओ पियो और ध्यान करो बस, या जाप करो बस। तो मच्छिंद्रनाथ जी का जाप करता था मैं ऐसे, और रोता था उधर भी कि मतलब मैं कभी अपने वाइफ को देख पाऊंगा नहीं, या कभी अपने बेटे को मतलब मिल पाऊंगा या नहीं। रोज ऐसा एक भी दिन नहीं था कि मैं नहीं रोता था। बहुत रोता तो ऐसे ही। फिर मैं सेवा करने लगा उधर, बाबा जी के मंदिर में थोड़ी आरती करने लगा। और ऐसे फिर वापस अमावस्या की रात थी, तो मैं मंदिर के सामने ही सोया था। तो करीब रात के 12 या 12:30 बजे रहेंगे, तो मैं ऐसा सोया तक तो नींद में ही मैं करीब करीब 2 या 2.5 फुट नींद में उछला था मैं ऊपर, और मेरे अंदर से मतलब एक भयंकर ऐसा एक राक्षस या ऐसा आवाज आया, और मेरे अंदर से एक भयंकर साया निकल गया उधर से, मेरे शरीर के अंदर से। तो फिर मेरे को अच्छा, और वापस मैंने मतलब डर अभी भी था, मतलब मैं गया नहीं था उधर से। फिर वापस मतलब मैं करीब करीब उधर मैंने 6 महीने बिताए मैडम, सब फैमिली वैमिली छोड़ के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के इधर। तो उनकी समाधि पे फिर मैंने हाथ रखा, और मैंने मतलब संकल्प लिया, पानी हाथ ले, आज के बाद मैं कभी भी नॉनवेज नहीं खाऊंगा। और फिर ऐसे मतलब आध्यात्म के ऊपर मतलब रुचि रखने लगी। तो फिर मैंने एक वापस 9 दिन का उधर मौन साधना की कि मुझे गुरु मिल जाए, कि आजकल तो गुरु मिलते नहीं है, क्योंकि हर दिन कोई नींबू मिर्ची वाले ही गुरु रहते हैं कि वो दक्षिणा दो और ये करो। तो फिर मैंने 9 दिन का बाबा मच्छिंद्रनाथ की तरह अनुष्ठान किया, मौन था बिल्कुल। और खाली दिन रात जाप ही करता था बाबा जी का, और जो उधर प्रसाद आता था प्रसादालय था उधर खाता था। तो फिर 9वें दिन मेरे को मतलब मैं ऐसे ही ध्यान में बैठा, तो को मेरे को एक साउंड सुनाई दिया कि आपके गुरु जो है औरंगाबाद मतलब संभाजी नगर में आपके गुरु है भांगसीगढ़ में। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ढूंढा, वो गुरु जी के पास गया, उनसे फिर दीक्षा ली। उन्होंने भी फिर गोरक्षनाथ जी का मंदिर था, उन्होंने उधर मेरे हाथ में जल दिया, और मेरे को बोला कि आपको नॉनवेज वॉनवेज सब मतलब जो भी आपको मतलब चाहिए, तो इधर आपको अनुष्ठान करके आपको मतलब आपका शरीर पवित्र करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो संकल्प कर दिया। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैं नॉनवेज वॉनेज का मतलब खाता, मेरी पूरी स्टोरी बताई मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आत्मा मेरे अंदर घुसी। तो उन्होंने मैं फिर उनको पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुजी बोले कि देखो, जब मतलब कोई प्राणी मतलब मरता है, या मतलब बकरी या जो मुर्गी रहे अपन उसको काटते हैं, तो उसके अंदर मृत्यु का भय रहता है।
इतना भय रहता है उसको, और वो आत्मा जब उसके ऊपर सूरी चलती है तो उसको बहुत दुख होता है, और वो मृत्यु के इतना भय रहता है उसके अंदर। तो जैसे अब अपन लोग नॉनवेज वोनेज खाते हैं, तो उनके अंदर जो मतलब जैसा आदमी मरता है, मतलब कोई भी प्राणी हो जो मरने के टाइम पे उसकी जो मतलब ध्यान रहता है उसके अंदर, वो वही वही चीजें अगला जन्म उसको मिलता है। मतलब मृत्यु के टाइम अगर वो भगवान का ध्यान करेंगे तो कोई अगले जन्म में कोई योगी बनेंगे या कोई भक्त बनेंगे। राइट तो राइट, वेरी गुड। हाँ, तो जैसे ही फिर वो मतलब कोई प्राणी मरता है तो उसके अंदर भय रहता है, वही फिर तुम उसको खाते हो तो वो उसका जो अंदर जो भय रहता है वो भी तुम्हारे शरीर में चला जाता है। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, और उन्होंने फिर मेरे को मौन साधना में बिठाया। मौन साधना में बिठाया तो उधर गोरक्षनाथ जी का फोटो था। क्योंकि मैं मतलब मेरे अंदर से डर चला नहीं गया, तो मैं नींद में भी उनका फोटो लेके ही सोता था, क्योंकि वो कब आएगी पकड़ लेगी ऐसा डर रहता था मन में। तो नींद में भी उनका ही गोरक्षनाथ जी का और मच्छिंद्रनाथ बाबा का फोटो लेके मैं सोता था। करीब करीब 1 साल लगा मेरे को इससे बाहर निकलने के लिए भी। तो मैं जब मौन साधना करने लगा तो फिर मेरे को महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। और महाअवतार फिर मैंने महाअवतार बाबा जी ने मेरे को जो दर्शन दिए, मैं आपको भी, ये जो फोटो है, मेरे को उन्होंने एक नाथ संप्रदाय के एक गुरु थे कानिफनाथ जी। अभी देखिए महाअवतार बाबा जी का फोटो है, लेकिन उनका नीचे मैंने नाम महाअवतार बाबा जी ने डाला है, ओम शिव कानिफनाथाय डाला है। क्योंकि मेरे को जो दर्शन उन्होंने दिया वो जो योगी कानिफनाथ जी के रूप में ही दिया था। तो मैंने ने तो ये जो फोटो भी उनका बनाया, फिर उससे मतलब मैं 5-6 साल मौन साधना करता गया कंटिन्यू जाके मेरे गुरु के इधर। और फिर 1-2 साल में मतलब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो गया। अभी मैं कभी भी स्मशान घाट के इधर से भी जाता हूँ तो भी मेरे को डर गिर कुछ भी महसूस नहीं होता है। और ये जो गुरु है, ये जनार्दन स्वामी है, इनको मौन मौनगिरी भी कहा है। करीब करीब इनकी साधना इतनी गहरी थी कि ये दिन में एक ही घंटा सोते थे और हमेशा मौन ही रहते थे। और फिर उधर से मतलब फिर हर दिन मतलब अच्छा गुजरने लगा मेरे साथ। जब मतलब महाअवतार बाबा जी मेरे जीवन में आए, गोरक्षनाथ बाबा जी और मच्छिंद्रनाथ बाबा, मतलब मैं आज भी जो भी जिंदा हूँ तो मच्छिंद्रनाथ जी बाबा की वजह से हूँ। नहीं तो मेरे मन में सुसाइड करने का भी विचार बहुत बार आया था। और आज करीब करीब मेरे को 2016 से नॉनवेज मतलब मैंने छोड़ा है, तो आज करीब करीब कितने, 8-9 साल हुए मैंने आज तक भी मतलब नॉनवेज का अगर विचार भी आता है तो घिन आती है मुझे। तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस, मेरे गुरु ने जो बोला एक्सपीरियंस यही रहा कि मतलब जो कोई भी प्राणी मरता है, अगर उसके मरने पे उसको भय मतलब व्यतीत अपने उसको भय, तो जो अपन खाते हैं तो अपने अंदर भी वही बुरी शक्ति चली जाती। हम्म, बिल्कुल ठीक बोला जी, बहुत अच्छा लगा। ये एक्सपीरियंस था अभी मेरा। भाई योगा बतावे क्या? आवाज नहीं आ रही। बुरी सर, आपकी आवाज आ रही है हम लोग को? आ रही है हाँ। ना? हाँ हाँ हाँ, आ बोलिए। रही है सर। हाँ हाँ, और बोलिए। जब मैं मतलब कितना चौथी कक्षा में पढ़ता रहूंगा, तब मेरे घर में एक आवाज आती थी हमेशा मेरे को, रमेश करके, रमेश करके। और घर में कोई नहीं रहता था। मतलब मैं जब भी देखता तो मेरे को हमेशा आवाज आती थी। तो जब मैं महावतर बाबा जी की मतलब ध्यान मौन साधना किया तो मेरे को एक दिन मतलब वही आवाज का सपना गिरा कि मेरे को कोई सपने में आवाज दे रहा है, और मैं उधर जाके देख रहा हूँ तो उधर मेरे को मतलब भगवान शिव जी जो आवाज देते थे मेरे को बचपन से, वही भगवान शिव जी थे जो मेरे हमेशा मेरा मतलब मेरा नाम लेते थे, रमेश रमेश करके। लेकिन उनका वो समझने के लिए मेरे को करीब करीब 15 साल लग गए। और अभी महाशिवरात्रि के दिन भी मैं गया था मौन साधना के लिए, अभी जो लास्ट वाली महाशिवरात्रि गई अपने मतलब। तो उधर मतलब सुबह में 2 बजे उठता था।
करीब नहा नहा धो के तो 3 बजे मतलब मैं बैठता था ध्यान के लिए। 3 से 5 बजे तक, 4:30 बजे तक ध्यान था। उसके बाद दोपहर के 12 बजे तक मतलब गुरु मंत्र का जाप करता था। फिर 12 बजे फ्रूट आते थे। सुबह 7 बजे एक पीतल का तांबे 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 में दूध आता था। और 12 बजे 3-4 फ्रूट आते थे। शाम को 4 बजे वापस एक पीतल के तांबा भर के दूध आता था। और 6 बजे वापस फ्रूट आते थे। उसके बाद 10 बजे तक वापस जप करने का, फिर वापस सोने का। और वापस सुबह 3 बजे, 3 या 2 बजे उठने का। फिर मतलब कंटिन्यू वही 9 दिन यही साधना थी। और मौन रहने का, कुछ मतलब आप इशारों में भी बात नहीं कर सकते थे, इतनी मतलब। और लैट्रिन को जाओ या टॉयलेट को जाओ तो आपको नहा के अंदर आना पड़ता है। ये जगह कहाँ है रमेश जी? ये मैडम छत्रपति मतलब संभाजी नगर में भांगशीगढ़ करके है, वहां पे ये जगह है। हाँ, और आपको ध्यान कितनी देर करना पड़ता था वहाँ? ध्यान मैडम मेरे को, मैं ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान पे बैठता था। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक ध्यान करना पड़ता था। बाकी 6 बजे से 12 बजे तक आपको जाप ही करने का है। जाप मतलब जो गुरु मंत्र दिया जाता है, वो गुरु मंत्र हाँ का जाप ही करना पड़ता है। फिर 12 बजे से 1 घंटे तक मतलब आप थोड़ा सो सकते हो, या मतलब जब अपन फ्रूट वूट खाते हैं तो थोड़ा मतलब सो सकते हो, लेकिन बात किसी से भी नहीं कर सकते आप। हाँ और हाँ आपको अगर मतलब कुछ सर्दी बुखार होता है तो आपको एक बुक दिया जाता है, उस पर आप लिख सकते हैं कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन बात नहीं कर सकते 9 दिन। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर मेरे को 7वां दिन मतलब लास्ट दिन आया, 9वां दिन। तो ये मतलब मैं यही फोटो के साथ कंटिन्यू था महावतार बाबा जी के। तो मेरे को हम्म। सुबह मतलब 2-2:30 बजे मेरे को यही फोटो से एकदम मतलब खुशबू महक आने लगी, एकदम ऐसी खुशबू आने लगी कि मतलब मैंने कभी मतलब वो मतलब जो एकदम आनंद महसूस होता था अंदर से, एकदम आत्मा को एकदम सुकून मिलता था। हम्म। और मतलब मैं कभी भी अलार्म भी नहीं लगाया उठने के लिए, मैं ऑटोमेटिकली 2 बजे ही उठ जाता था। वो वहाँ की ऊर्जा से। हाँ, ऊर्जा से उठ जाता था मैं। हाँ हाँ। आपकी साधना से वो खुशबू आई। हाँ। हाँ हाँ। और अभी और कभी भी आपके ध्यान के मतलब कोई अनुभव बताइए रमेश जी। हाँ, और आपके जो ध्यान के समय आपको जो अनुभव होते हैं वो बताइए। हाँ, ध्यान के समय मतलब कभी महावतार बाबा जी सामने आते, कभी कभी लाड़ी महाशय जी आते। और बाबा जी के जो मतलब जो नेत्र अभी भी फोटो में कभी भी उनकी तरफ मतलब मैं देखता हूँ 10 या 15 मिनट, तो उनकी आंखें मतलब पल पल के झपक जाती है। ये आपकी साधना है रमेश जी। हाँ। और मेरे जो गुरु जनार्दन स्वामी है, उनके दोनों आंखों के बीच में मेरे को एक रोशनी दिखाई देती। कभी कभी ध्यान करने के टाइम पे ओम की मतलब आकृति की, आसमान जैसी आकृति दिखाई देती है। कभी बाबा जी मतलब सामने आते, बैठते। कभी ओम करके धुनी मतलब ध्यान करते करते ऑटोमेटिकली ओम ओम करके साउंड आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपके अनुभव और बहुत सुंदर आपकी साधना। हाँ। तो मैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मतलब अगर शाकाहारी जीवन जिए, क्योंकि अगर मेरे को एक मतलब प्रभु मेरे पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे शायद, इसलिए मेरे को मौका मिला बाहर रहने का। नहीं तो मैं कब का मर जाता था। मैंने सुसाइड करने के मेरे मतलब इतने थे ना, कि मेरे को वाइफ भी छोड़ के गई थी कि ये पागल हो गया करके, मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया था मैडम। हाँ 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 हाँ। हाँ, सबने मेरा लेकिन त्यागा था, लेकिन मैंने त्याग दिया। बाबा जी ने मेरे को नहीं त्यागा और हमेशा मेरे साथ रहे। महावतार बाबा जी, गोरक्षनाथ बाबा जी। और हाँ हाँ त्र्यंबकेश्वर की इधर जैसी महावतार बाबा जी की गुफा है, वैसी नासिक त्र्यंबकेश्वर में गोरक्षनाथ जी की गुफा है। उधर भी जाके कोई मतलब ध्यान में बैठता है तो एकदम सुंदर अनुभव आता है। और उधर जो गुफा में भी ओम ओम करके ध्वनि ऑटोमेटिकली सुनाई देती है। हाँ हाँ हाँ। और आपने जो अपने गुरु से पूछा कि मतलब मैं इतने दिन मुझे कष्ट हुआ, तो गुरु ने क्या उत्तर दिया वो बताइए रमेश जी। गुरु ने मतलब ये बताया था कि चाहिए आपने तो क्या मतलब। पूछा मुझे वो बताइए। आवाज नहीं आया मैडम। हाँ बताइए। नहीं नहीं, आवाज नहीं आया। आपने क्या पूछा ना, मेरे को सुनाई नहीं दिया। मतलब आपने गुरु से पूछा था ना कि मतलब आपने मैं इतना कष्ट पा रहा था तो आप मुझे क्यों नहीं बचाए इतने दिन। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि अगर
मतलब तुम्हें आगे अगर तुम मतलब जल्दी ठीक हो जाते तो तुम हमारे पास कभी नहीं आते थे, या तुम्हारे जीवन में महाअवतार बाबा जी नहीं आते थे, गोरक्षनाथ बाबा, मच्छिंद्रनाथ बाबा जी भी नहीं आते थे। हम्म। हाँ। ठीक कर और सकते थे, लेकिन वो साधना करवाना चाहते मेरे मैडम जब पहली कक्षा में था तब से एक एक रुपया गुल्लक में जमा करता था कि बाबा जी के, साईं बाबा जी का मंदिर बनाऊं थे। करके। तो मैंने तो हमारे घर के सामने मंदिर भी बनाया, लेकिन हाँ मेरे को मतलब थोड़ी बुरी संगत लगी, इसलिए नॉनवेज वॉनवेज खाना और खाके मैं उनकी आरती करता था बाबा जी की। और बाद बाद में तो उनसे भी मैं लंबा चला गया, वो साई चरित्र भी नहीं पढ़ता था, कुछ भी नहीं पढ़ता था। हाँ हाँ। हाँ, मतलब एक तो एकदम इतनी बुरी संगत में पड़ गया था मैडम, मेरे को मतलब बहुत मतलब मैं एकदम बुरा, मतलब एकदम राक्षस प्रवृत्ति का बन गया था। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो इसकी वजह से मतलब मेरे साथ वो घटना घटी। और घटी तो मतलब पहले मेरे को बुरा लगा, लेकिन आज रियलाइज होता है कि अगर वो घटना नहीं होती तो मैं या शायद बाबा जी से और मेरे गुरु के पास भी नहीं रहता। हाँ हाँ मतलब जो भी चीजें अपने जीवन में होती है वो अच्छे के लिए होती है, आगे के अपने रास्ता खुल जाते हैं आगे जाने की। हाँ हाँ। बोलते हैं ना, जब बहुत कुछ बुरा हो तो ये समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है। हाँ। बहुत जब ज्यादा बुरा होता है तो वो ईश्वर आपका हाथ थामता है। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है मैडम सपने में कि लो मतलब ऐसे मैंने बहुत बार ऐसे सपने देखे हैं, जब से मतलब फाउंडेशन, मतलब महाअवतार बाबूजी फाउंडेशन में ध्यान में कर रहा हूँ। तो हम्म मतलब मैं कभी खुद को लड़की के रूप में देखा है सपने में, कभी मतलब एक अलग अलग रूप में देखा है। मतलब 7 तरीके के मेरे को मतलब सपने गिरे, कभी लड़की के, कभी सांप के रूप में भी मैंने खुद को देखा है, कभी हाँ। मतलब ऐसे भगवान शिव जी की पूजा करते समय ऐसे, मतलब बहुत बार मेरे को ऐसे सपने गिरे। हम्म। और आपने अपने पिछले देखा। हाँ, भगवान शिव जी के मतलब जब मैं महाअवतार बाबा जी का मतलब ध्यान करता हूँ फोटो के, तब मतलब उनकी आंखों में मतलब देखता रहता हूँ और मेरी आंखों से पानी आ जाते हैं, फिर मैं आंख बंद कर लेता हूँ। मतलब जो त्राटक विधि है बाबा जी के, मतलब उस दिन मतलब मैं हर महीने में शिवरात्र रहती है और साल में एक हम्म बार महाशिवरात्र आती है। तो हर महीने हम्म में देखो अभी 25 तारीख को शिवरात्र आएंगे, तो मैं वो दिन खाली त्राटक ही करता हूँ। तो फिर हम्म उस दिन मेरे को मतलब ऐसा है कि कितनी बार एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई मतलब मेरे को सुबह 3 बजे आवाज देता है कि उठ जाओ, उठ जाओ। और कभी हम्म कभी तो ऐसा सपना गिरता है कि भगवान शिव जी के ऊपर जल कोई चढ़ा रहा है, और वही भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल से मैं वो जल मेरे सिर पे चढ़ के मैं नहा रहा हूँ। यही है ना, शिवो हम, वो बताते हैं आपको, ज्ञान देते हैं कि शिवो हम का ज्ञान देते हैं कि हम ही शिव हैं। प्रतीक रूप में आपको समझाते हैं वो, कि अपने भीतर के शिव को आप पहचानिए। हाँ। और ये साधना करने से ये ज्ञान मिलता है, जो हम ध्यान साधना करते हैं उसी से हमें ये ज्ञान मिलता है। बहुत हाँ। सुंदर आपके अनुभव रमेश जी, बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर। मास्टर, आपको कोई कुछ पूछना है रमेश जी से तो पूछिए। मैं रमेश पूछ जी रहा था, आप। मुझे मेरी जी को थोड़ा सा गाइड करना है कि आज भी दो ग्रुप हैं, कलयुग में भी दो ग्रुप हैं, असुरी और देविक। आप पहले सूरी आपने काट लिया है, आपने देख लिया ना, लेकिन अब देविक है। ये 9 से 10 आपको यहाँ क्लास में खींच रहा है ना, ये देविक है। हम सब देविक पुरुष हैं, यहाँ से 9 से 10 जो क्लास में आ रहे हैं ना, हमारे हाँ अंदर हाँ जो भी थे सारी निकल गई नेगेटिविटी। यही आपके अंदर हाँ। से भी निकल रही है, जुड़ के रहिएगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो वो तो शक्तियां, काली शक्तियां अपनी तरफ आपको खींच ली थी। वो तो मार के खत्म करना चाह रही थी, लेकिन आपको देखो बच के आप आगे ना, तो भगवान अपनी तरफ शर्म में आपको लेना चाह रहा है कि आप यहीं रहिए, 9 से 10 क्लास में आइए, यहाँ से सीखिए और ध्यान करते रहिए। एक्सपीरियंस आपने कर लिया है, आपको रात में आवाज भी आ गई है, वही आवाज देते हैं सतगुरु असली। वो असली सतगुरु हैं जो आपको उठाते हैं। शारीरिक में सतगुरु कोई नहीं है, वही ज्ञान देंगे आपको जब आप सोएंगे ना ध्यान के बाद। वही ज्ञान देते हैं सारे, आपके हर एक चीज बताएंगे आपको। चलो, अच्छा लगा, आपकी यात्रा स्टार्ट हो गई है। बढ़िया जी। हरिओम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं मास्टर्स? किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना मैम से या सर से?
अच्छी प्रेरणादायक रही है रमेश जी की स्टोरी। जो आदमी प्रेरणा लेना चाहे है उससे बिल्कुल 100% हो सकता है। जी। जो आगे जिसकी इच्छा शक्ति आगे बढ़ने की है, वो रमेश जी की कहानी सुन के प्रेरणा से वो आगे निश्चित, नो डाउट, संदेह नहीं, बराबर, प्रेरित हो सकता है। प्रेरित हो सकता है। एकदम रमेश एकदम जी सही जरा बोले। अपना नंबर देना। ठीक है, देते हो सुन। हाँ, नंबर बताया तो मैं लिख, तो कम से कम बात तो करूँ लिख आपसे लो। कभी। ठीक है, ठीक। हम्म। और मैडम जी, मेरे जो गुरु है ना, परमंदिर, वो फेस टू फेस बाबा जी से मिले, महावतार बाबा जी से, और 16 दिन उनके साथ रह के उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ली अच्छा। हिमालय में। ये आपको कैसे पता रमेश जी? क्योंकि मैं, मैडम, खुद मेरे को गुरुजी ने बताया, क्योंकि मैं जब ये फोटो लेके अनुष्ठान में गया था, ये हाँ महावतार बाबा जी का, और मैं हाँ इसके ऊपर बैठ के जाप कर रहे थे, जब गुरु जी गए, तो क्योंकि मेरे गुरु गुरु के जो गुरु है जनार्दन स्वामी, उनका देहांत हो गया, उन समाधि में चले गए। तो हाँ उनके बाद मेरे गुरु मतलब टूट से गए थे अंदर गुरु के योग में, तो और उनके, मेरे गुरु की माता जी भी ऑफ हो गए, तो फिर मेरे गुरु हिमालय में चले गए, तो उनका हाँ ध्यान नहीं हो रहा था। वो मतलब हाँ गुरु के योग में एकदम पागल से हो गए। तो फिर गुफा में उन्होंने बोला कि एक अद्भुत योगी आए, जिनकी उम्र करीब करीब 19-20 साल, 20 साल तक थी, और लंबे हम्म, लंबे बाल थे उनके, और उन्होंने जब से मतलब मेरा फोटो देखा, तो उन्होंने मतलब पहचान लिया था कि यही। उन्होंने सब मतलब स्टोरी बता दी थी हमको बैठे बैठे। हाँ हाँ। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत ऐसे दो सुंदर। योगी है मैडम, योगी सिद्धनाथ जी, एक पुणे में, एक योगी सिद्धनाथ जी रहते हैं। अभी वो क्रिया योग में इतने माहिर हो, उन्होंने मतलब एक ऐसा ये लिया था कि मुझे महाअवतार बाबा जी को ढूंढना ही है, तो हिमालय में वो चले गए। अगर ना ढूंढू तो मर भी जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को उधर जाने का है उनसे मिलने को। तो भी बाबा जी ने भी उनकी ऐसी परीक्षा ली मैडम, कि उनका लास्ट की जब सांस चली चली थी, तब जाके उनसे उनके आके मिले, और उनके साथ भी उन्होंने, बाबा जी ने करीब करीब एक 1.25 महीना उनके साथ रहे थे। उनको भी क्रिया योग की दीक्षा दी है। अभी वो पुणे में उनका आश्रम है योगी सिद्धनाथ जी का, और वो अभी, और उन्होंने मतलब उनसे सवाल भी पूछे थे कि महाअवतार बाबा जी से, कि गोरक्षनाथ और आप एक ही हो क्या? तो उन्होंने जवाब दिया था कि गोरक्षनाथ ही मैं हूँ, और गोरक्षनाथ मैं हूँ, गोरक्षनाथ उन्होंने दिया था। और उन्होंने महाअवतार बाबा जी भी बहुत सारी बुक लिखी है मैडम। महाअवतार बाबा जी वज्र, मतलब उन्होंने पूरी खुद की स्टोरी लिखी है, कि वो हिमालय में कैसे गए, उनके साथ क्या हुआ, बाबा जी उनके साथ मिले, वो मतलब 6 महीने बाबा जी के साथ उन्होंने क्रिया योग कैसे सीखा, वो पूरा महाअवतार बाबा जी वज्र करके एक बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है। और आज भी है ना मैडम, अमेरिका, इंग्लैंड से सब मतलब बाहर विदेशी छात्र उधर आके उनसे क्रिया योग सीखते हैं। अच्छा, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू रमेश सचिन जी। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार मैम। नमस्ते। हेलो मैम, नमस्ते बहुत सर अच्छा जी, लगा बोलिए। उनका। मैम, रमेश जी का अनुभव बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में मुझे सूर्या फैमिली का नंबर मिल सकता है क्या, जो अभी इनसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले? हेलो मैम, चित्रा मैम आवाज आ के रही पास। है? हेलो यस, हाँ सचिन जी बोलिए। मैम, आवाज आ रही मेरी? यस यस, आ रही है सर। मैम, मैं ये कहना चाह रहा था, रमेश जी का अनुभव बहुत ही बढ़िया है, पर एक्चुअल में मुझे ना रमेश सूर्या सूर्या फैमिली अभी उनसे बात कर रहे हम्म। थे ना, तो मुझे प्लीज उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है, अगर वो एग्री हो तो? सूर्या जी, सचिन जी आपका नंबर मांग रहे हैं, आप दे सकते हो अभी? हाँ जी मैम, तो 7988833634। सर एक सेकंड, एक बार नंबर नोट करिए। जी सर, प्लीज एक बार बताएंगे दोबारा? 7988833634। 888 33
634। यस मैम। ठीक है सर, थैंक यू। मैं सुबह आपसे कांटेक्ट करूंगा सर, प्लीज। हाँ नहीं, सोनिया जी, 5 से शाम को, 5 से शाम को करना, मैं सोनिया जी ड्यूटी से आपको आ कुछ जाऊंगा। कहना है? अनम्यूट कीजिए। दोपहर में फ्री नहीं होते आप? कल हो जाऊंगा वैसे ड्यूटी से, मैं आ जाता हूँ घर ही जस्ट साइन वगैरह करके। चलो कोई आ नहीं सर, जाऊंगा 5 बजे के 1 बाद। बजे तक। हाँ जी हाँ जी, आ जाऊंगा सोनिया मैं जी 1 बजे अपने तक। आप को अनम्यूट कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। सोनिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सोनिया जी आपको कुछ पूछना है? मैम, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग नीतू मैम। रमेश मैम, मैं रमेश सर से पूछना चाहती हूँ। उनसे मेरा क्वेश्चन है कि अभी वो कितने टाइम ध्यान करते हैं, उनका कितने घंटे का ध्यान होता है, मैं जस्ट इतना पूछना चाहती हूँ। रमेश जी बताइए, आप कितना देर ध्यान करते हैं? हम लोग को आपसे कुछ सीखना है सर, हम भी हाँ जी। कोशिश करेंगे आपके साथ साथ। मैडम मैं 1 घंटे का ध्यान करता हूँ, 40 मिनट 60 मिनट। उसके बाद मतलब मेरा डेली सुबह में 3 बजे उठता हूँ, तो 3 से 5 बजे तक मेरा गुरु मंत्र का ही जाप चालू रहता है। उसके बाद मैं ध्यान करता हूँ। ओके सर। सर 2 घंटा जाप करते हैं, उसके बाद आप मेडिटेशन करते हैं, फिर आप रात को क्या करते हैं? मीन्स 4-5 घंटा आपका इसी में निकल जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे बढ़िया को सर, हम मतलब लोग को सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। हाँ, 120 माला जपना ही पड़ता है। ओके, बहुत बढ़िया सर। रमेश जी नंबर शेयर करें जरा, तुमसे बात करूं। हाँ ठीक है, लिख लीजिए सर। रमेश जी, आप रात को भी ध्यान करते हैं, जैसे इवनिंग में या नाइट में? वो भी आपका टाइम रहता हाँ, है? क्या था मैडम, मेरे जो गुरुदेव है उन्होंने कहा था, जो ऐसे मतलब जो रहते, जो 3-3 घंटा ध्यान करते हैं, उनके सानिध्य में जरूर जाना चाहिए। तो मैं जो अपनी उषा भजौरिया मास्टर जी है, तो मैं उनसे मतलब सुमित्रा मैडम जी से नंबर लेके मैं उनके साथ मतलब ध्यान 3-4 दिन ध्यान किया है मैडम मैं, नाइट में। अच्छा, हाँ और मैम उस दिन हर सबको बोल रही हर थी साल आने में के लिए। मैडम, हर साल में शिवरात्रि में मैं मौन साधना के लिए जाता हूँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। उस दिन पूरी रात सोना नहीं है शिवरात्रि वाले दिन। नहीं, पूरी 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 रात में नींद वाली। मतलब हम लोगों को खाली 2 अढ़ाई 2.5 घंटा ही नींद मिलती है मैडम, पूरे 9 दिन में। हाँ यस यस यस। और नियम भी उनकी मतलब साधना के नियम भी ये है कि अगर आप मतलब बाहर जाते हो तो आपको नहा के अंदर आना पड़ता है ध्यान में बैठने के लिए। कि पूरी शुद्धि के साथ। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपकी सारी हिस्ट्री, समझोरिया मैम, जो भी आपका। उषा मैम, हाँ हाँ बोलिए। मैम मैं आपसे हमारी नाराजगी है। हाँ बोलिए। देखिए आप रमेश जी को ध्यान कराते हैं और आप हमें नहीं ध्यान करा रहे। दिस इज रॉन्ग। एकदम मैं आपसे सहमत हूँ। वो कान पकड़ कहते के आपसे क्षमा मांगती हूँ। नहीं नहीं, क्षमा मांगने की बात नहीं है, हम अपनी शिकायत अपनों से की जाती है मैम, अपना समझते हैं आपको शिकायत कर रही। मेरा पूरा परिवार है ये, अपने लोग सब पूरे हाँ, तो वही परिवार है। मैं बता रही हूँ कि देखिए आप अगर ध्यान करेंगी रात को तो हमें भी कराएंगी। नहीं नहीं, इस अपने इसी में आके करेंगे ना, 9 से 10। कई ध्यान है क्या? हाँ हाँ, सब हाँ साथ में करेंगे। जी, ठीक है। मतलब रमेश जी की बहुत इच्छा थी कि मैं आपके साथ ध्यान करना। तो पहले मैंने सोचा कि इनको 7 से 8 मतलब शाम को करवाऊं। मुझे समझ नहीं थी ना कि मतलब इनको किस समय सुविधा रहेगी। फिर मेरे ही कामों में मुझे मतलब रात के 8 साढ़े 8 बज जाते थे। उसके बाद रमेश जी से मैं 1 घंटा फिर उनको ध्यान करवाया। तो उनको अच्छे अच्छे अनुभव हुए। उनको सूर्य के दर्शन हुए। 3-4 दिन पहले बोले कि मुझे पहली बार सूर्य के दर्शन हुए हैं। और फिर मतलब रमेश जी से फिर मैंने धीरे धीरे बातचीत की। तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि क्या क्या उनके साथ घटित हुआ। मैं बोली रमेश जी, जी मैं मैम। आपको क्या सिखाऊंगी, आप मुझे सिखा रहे हो। हाँ मतलब बाबा जी मुझे सिखा रहे हैं, आपके थ्रू इतना ज्ञान मिल रहा है मुझे इनसे। जी जी जी। मतलब ग्रेट मास्टर, ग्रेट मास्टर। जी मास्टर। हम्म। तो मास्टर किसी और को कोई अपना अनुभव बताना है या कोई सवाल पूछना है तो आप में अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस मास्टर।
रमेश जी अपना नंबर शेयर करें। वो मैं शेयर कर दूंगी आपको कुसुमाकर जी, ज्यादा ओके। टेंशन मत लिया करो। अरे बात कम से कम ये है कि सत्संग वो होता है, सज्जन संगत हो जाती है बात करने में, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, हम आपको नंबर देंगे। आप क्यों भैया ऐसा क्यों समझते कि नहीं देंगे हम नंबर आपको? जितने नहीं नंबर नहीं आपने मांगे उतने नंबर आपको दिए। नहीं, तो सब जिससे जिसका नंबर लेते हैं सर, तो उनसे घंटों बात, इसी बात पे घंटों बात चलो चलो संग ठीक है, हम सज्जन इनका भी संगत। नंबर दे देंगे आपको। रमेश जी आप बोल दीजिए, नंबर बोल दीजिए, कुसुमाकर जी लिख नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लो कुसुमाकर जी। मास्टर सभी को रमेश जी की तरह से प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी को इसी तरह से ध्यान करना चाहिए कि जैसे इन्होंने इतनी गहनता से ध्यान किया है, इतनी तन्मयता से किया है। कहते हैं कि तन्मयता से एक मांगने की चाह होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, भूख अपनी बढ़ाइए। तभी बिना भूखे ना रोटी से स्वाद नहीं लगती है। कैसा भी अच्छा भोजन बना होगा, अगर भूख नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और भूख लगी होगी तो अच्छा नहीं भी बना होगा तो भी अच्छा लगेगा। तो आप अपनी भूख, ध्यान के प्रति अपनी भूख बढ़ाइए मास्टर। अगर आप भूख बढ़ाएंगे तो वो कहते हैं ना, जरूर सामने आना पड़ेगा उन्हें। एक बिल्कुल भजन सही आता है ना, कहते हैं एक भजन आता है ना, कन्हैया जी का भजन है, तुम रूठे रहो कान्हा हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। तो वही सब है कि आप भी अपनी आहों में इतना असर भर दीजिए कि महाअवतार बाबा जी को आपके सानिध्य में आना पड़े। बहुत सुंदर बोला आपने सुमित्रा जी। जी। मास्टर किसी और का कोई सवाल है? रमेश जी अपना नंबर बोलिएगा प्लीज। 855। कुसुमाकर जी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बोले आगे। 855 लिखा ना? जी। 295 295 6647 6647। 47। हाँ। ओके, थैंक यू। तो मास्टर अगर किसी का कोई सवाल है तो बताइएगा, नहीं तो मुझे भी थोड़ा ट्रेवलिंग पे जाना है आज। आज मेरी यात्रा शुरू होने वाली है। तो मैं माफी चाहूंगी आप सबसे। और नीतू जी, अगर कोई है और कोई बात करना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कीजिए आगे, मैं अभी लीव करना चाहूंगी। ठीक है। कहाँ जा जी रहा है मैम, मैम? ठीक। मैं नाम भी कहीं साधना करने जा रही है। ऐसे ही है हाँ, ना ऐसे वही तो कुसुमाकर पूछो। जी, हम तो घुमंतु प्राणी हैं, ऐसे ही हैं। कभी मैम जा रही है दिल किया उठ के चल दिए जहां मर्जी आए। मैम अब मैम फिर बताई ऋषिकेश दीजिए जा रहे कहाँ साधना देहरादून, करने जा रहे हो? कंचन मैम से मिलने जा रही हूँ। अरे वाह। मैम कितने दिन लगा के आओगे? ज्यादा दिन नहीं है, बस 2 दिन, 2 दिन है, 24, 25, 26 की रात को वापसी है मेरी। के बिना अच्छा नहीं लगता इस घर में। मुझे भी प्रिंसिपल अच्छा नहीं लगता, बगैर तभी अच्छा नहीं चली लगता है। आती हूँ। हमारे मैम आप प्रिंसिपल जा शिविर में रही जा रहे? है। जी। शिविर में जा नहीं रहे आप? अभी कोई शिविर नहीं है मैम, शिविर तो अगस्त उसमें है, अक्टूबर में है। अक्टूबर में, 4 से और 8 अक्टूबर तक का शिविर है, आप आइएगा राइट। ऋषिकेश में तब। अब मेरा जरूर। ऋषिकेश, मंसूरी, देहरादून और हरिद्वार से वापसी है। अच्छा। मन का गंगा के तट पे बैठ के ध्यान करेंगे। वाह। तो मास्टर सभी को धन्यवाद के साथ उषा बजोरिया मैम, हाँ बहुत हाँ। सुंदर जानकारी आपने दी और बहुत सुंदर ध्यान करा। ध्यान में आज मुझे भी सूर्य नजर आए, सूर्य थैंक यू में थैंक भी सूर्य नजर आए। वो आज तो आज ध्यान में आज नीला नीला प्रकाश, जो जैसे मैम बोल रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ। वो नीला नीला प्रकाश चल रहा था, जैसे कोई ईयर जो ईयर वो होता है ना, पंप कि एकदम से हम्म। सीधा सीधा लाइन, एकदम से लाइन जा रही। जी जी ठीक है। बहुत, बहुत हाँ, सुंदर। बढ़िया। मैं मैम धन्यवाद की एनर्जी बहुत धन्यवाद। ज्यादा है, तो मास्टर सभी से माफी चाहूंगी और इसी इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर मिलते हैं। आपको विश करती हूँ सुमित्रा जी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू मैम, खूब थैंक यू। एंजॉय करिए और वापस आइए। जी थैंक यू। थैंक यू उषा मैम। थैंक यू।
थैंक यू सब थैंक इसी तरह आके हमको हम सभी को ध्यान कराते रहिए। जी जी जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। सभी को शुभ रात्रि। ओके। प्रणाम।